नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंदर वालिया अपने सभी व्यूअर्स का दीप एक्सप्रेस न्यूज़ पे स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम आपको ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए ले जा रहे हैं, दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, कोरोना महामारी पूरे विश्व में अपना भयंकर रूप लेकर फैल चुकी है। और अगर आप हिंदुस्तान की बात करें, हम हिंदुस्तान में भी 1 लाख के करीब कोरोना पेशेंट हो चुके हैं। जहां कोरोना महामारी के चलते हजारों लाखों लोग कोरोना बीमारी से त्रस्त हैं, उसके साथ साथ ही हजारों लोग, अगर हम बात करें लाखों लोग अपनों के ही सताए हुए हैं। जी हाँ, हम बातचीत कर रहे हैं, आज आपको दिखा रहे हैं हम ऐसे दृश्य पंजाब हरियाणा बॉर्डर के। जी हाँ, अगर हम बात करें, आप राजपुरा से अंबाला की तरफ आएंगे तो रास्ते में हरियाणा में एक गांव पड़ता है लोहगढ़, मानकपुर लोहगढ़, जो बिल्कुल जीटी रोड के साथ ही उसके खेत पड़ते हैं। और खेतों में रात के समय हजारों की संख्या में मजदूर अपने परिवारों के साथ ठहरे हुए हैं। मैं हज़ारों की संख्या इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम अंबाला बॉर्डर, जो पंजाब बॉर्डर है, वहाँ से यमुनानगर बॉर्डर तक की बात करें, आगे यूपी के बॉर्डर की, या आगे दिल्ली के बॉर्डर की बात करें कुंडली बैरियल से, तो इस सड़क के ऊपर आपको हज़ारों की संख्या में मजदूर, गरीब, मजलूम अपने बच्चों को कंधों पर उठाए हुए, अपना सामान कंधों पर उठाए हुए, कोई साइकिल पर, कोई रिक्शा में और कोई पैदल ही चलते हुए अपनी मंजिल की ओर, ये भी नहीं पता उनको कि उनकी मंजिल क्या है, चल रहे हैं। यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रात का समय, रात के अंधेरे में एक खेत के अंदर कुछ ये प्रवासी मजदूर अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रुके हुए हैं, रात काट रहे हैं। किसी तरह सुबह सूर्य देवता दर्शन दें और ये दोबारा अपने सफ़र पर निकल पड़ें। रात के लगभग ये 11-12 बजे का दृश्य है, के बीच का दृश्य है, हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे चीफ कैमरामैन राजेश चोपड़ा व पूरी टीम ने रात के अंधेरे में इन मजलूमों की बात सुनी, इनसे बातचीत की, जो हम आपको आगे दिखाएंगे भी। पहले ये दृश्य देखिए, सारे दिन के थके टूटे ये लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आराम कर रहे हैं। आराम क्या कर रहे हैं, अगर हम कहें समय काट रहे हैं। देखिए, एक माँ अपने बच्चे से गले से लगाकर उसको अपने साथ स्वाती हुई, लेकिन मच्छर उनको नहीं सोने दे रहे। माँ होती है, मच्छरों को भगाती हुई। बच्चे सो जाएं, सुबह दिन में फिर चलना है माँ ने इसी बच्चे को अपने कंधे पर उठाकर अपनी गोद में लेकर। देखिए, ये दृश्य रात का दृश्य है। प्रवासी मजदूर यहाँ पर कुछ सो रहे हैं और कुछ यहाँ पर जाग रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ सामान भी है। उनका कहना है कि यही उनकी पूंजी है, यही सामान उनका सब कुछ है। ये देखिए, एक माँ जाग रही है, पिता शायद साइड पर सोते हों, और ये बच्चों को, क्योंकि मच्छर इतने ज़्यादा हैं, कोरोना महामारी से कुछ हो ना हो, लेकिन मच्छरों से ये देखिए किस तरह ये बच्चे तंग हैं, किस तरह एक माँ अपनी चुनरी के साथ उनके मच्छरों को उड़ाती हुई कि मेरा नन्हे लाल, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कम से कम रात को आराम से सो तो सकें। ये दृश्य है, ये मार्मिक दृश्य आप देख रहे हैं। और इनसे बातचीत भी की है हमारे संवाददाताओं ने, हम आपको वो भी सुनाएंगे। लेकिन ये दृश्य जो दिल को विचलित कर देता है, आप देख रहे हैं, विचलित कर देने वाले ये दृश्य, ये सभी प्रवासी मजदूर जो यहाँ पर सो रहे हैं। क्योंकि मजदूर इसलिए नाम दिया गया, मजदूर की परिभाषा नहीं होती, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब तबका सब आ जाता है। जब मजदूर शब्द आ जाए तो सब लाचार हो जाते हैं। ये देखिए, एक माँ, फिर आपको वही दृश्य दिखाते हुए कि एक अन्य माँ अपने बच्चों को सुलाती हुई कि वो सारी रात जागती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके लाल, उनके बच्चे आराम से रात को सो जाएं और सुबह एक अनजानी मंजिल की ओर उन्होंने फिर निकलना है।
राह बहुत कठिन है और किसी को ये नहीं पता कि वो अपनी मंजिल पर कब पहुंचेंगे, कितने दिन लगेंगे, कितना समय लगेगा। ये देखिए, रात को थके हारे ये लोग जो सारा दिन चलते हैं, जिनके पाँवों के अंदर छाले पड़े हुए हैं, और ये लोग यहाँ पर विश्राम करते हुए, जैसा आप देख रहे हैं, हमने इनसे बातचीत भी की कि हम सलाम करते हैं कुछ समाज सेवी संस्थाओं को जिन्होंने इनको रात का खाना अंबाला की समाज सेवी संस्थाओं ने खिलाया। ये देखिए, आपको धुआं नज़र आ रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। इन लोगों ने पराली जलाकर धुएं कर रखा है कि कम से कम मच्छरों से कुछ नजात इन्हें मिल सके, मच्छरों से कुछ नजात मिले। ये देखिए, कुछ लोगों ने यहाँ पर पराली जलाकर मच्छरों को भगाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ इन लोगों की फैमिलीज़ या इनके घर परिवार के जो लोग हैं, जो इनके साथ निकले हुए हैं, जा रहे हैं, ये देखिए, ये दिखाते हुए कि इन्हें मेडिकल ऑफिसर्स ने इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दे रखा है कि ये बिल्कुल ठीक हैं, ये अपने गंतव्य तक, अपने स्थान तक जहाँ ये जाना चाहें जा सकते हैं। लेकिन अलग अलग शहरों की अलग अलग दास्तां हैं। अगर हम लुधियाना की बात करें तो इनका कहना है कि पंजाब पुलिस ने निकलते ही इनका स्वागत किया। स्वागत किस तरह होता है ये आप खुद समझते हो। लुधियाना से चलकर छुपते छिपाते, ये कहते हैं कि अगर जीटी रोड से चलते तो इन्हें और ज़्यादा परेशानी होती। ये कभी खेतों में होकर, कभी नहर के किनारे, कभी रेलवे की पगडंडी के साथ, और कभी फिर जीटी रोड के साथों साथ होते हुए ये यहाँ अंबाला पहुँच चुके हैं हरियाणा में। इन्होंने घग्गर दरिया, घग्गर नदी को पार करके इन्होंने यहाँ पर प्रवेश किया है। ये जीटी रोड पर खड़े, ये देखिए, सिर पर एक नन्ही बिटिया, बस्ते की जगह इतना भार उठाते हुए नन्ही बिटिया, ये देखिए, पानी के साथ साथ एक छोटी सी कुर्सी भी उठा रखी है, पता नहीं कहाँ कब बैठना पड़ जाए। ये रात के अंधेरे में चुपचाप एक माँ अपनी मासूम लाडली बच्ची को लेकर जाती हुई, और ये प्रवासी मजदूर उठ खड़े हुए हैं, अपनी अगली मंजिल की ओर चलने के लिए देख रहे हैं कि अगली मंजिल इनकी क्या होगी। और अंबाला में अंबाला पुलिस अपने हिसाब से इनको बताएगी कि कैसे, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कब जाना है, कहाँ जाना है। अगर अंबाला से ये निकल गए तो आगे यमुनानगर पुलिस, या हम बात करें कुरुक्षेत्र पुलिस के साथ भी इनका सामना होगा। पुलिस इनको गाइड करेगी कि कैसे क्या करना है। और मैं यहाँ पर अंबाला की अपनी समाज सेवी संस्थाओं को मैं सल्यूट करूँगा कि जैसा इन्होंने हमें बताया कि हमें कुछ लोगों ने खाना खवाया, कुछ लोगों ने पीने का पानी दिया, कुछ लोगों ने बिस्कुट के पैकेट बांटे, और यहाँ तक इन्होंने बताया कुछ सिख नौजवानों ने तो दूध के पैकेट भी इनको दिए, जो एक बहुत बड़ी बात है। अंबाला के सभी दानी सज्जन लगे हुए हैं इनको इनकी मंजिल की ओर पहुंचाने में। देखना ये है कि प्रशासन रात के अंधेरे में, ये जो लोग जाग रहे हैं, जो माँ अपने बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही हैं, कब इन तक पहुंचता है। और हो सकता है कोरोना बीमारी से पहले इनको कोई और बीमारी ना लग जाए, जिस ओर प्रशासन को तुरंत ध्यान देना होगा। ये देख रहे हैं आप ये दृश्य, और ये सूटकेस, किसी के साथ अटैची, किसी के साथ झोला, इन्हीं में इनकी पूंजी है। जो ये खास तौर पर ये मजदूर जो लुधियाना से आए हैं, इनका कहना है लुधियाना में ठेकेदारों के साथ इनका कॉन्टैक्ट था, ठेकेदारों ने हाथ खड़े कर दिए, फिर भी फैक्ट्री मालिकों ने इनको कुछ किराया दिया, कुछ इनके पास जमा पूंजी अपनी थी। और कई लोगों का तो ये कहना है कि कुछ दिन पहले ही ये लुधियाना गए थे, कोरोना शुरू होने से पहले, कोरोना की बीमारी शुरू होने से पहले, और नए साल में शुरू में ही अभी लुधियाना कामकाज की तलाश में गए थे। लेकिन इनको वापस अपने गांवों में, बिहार में, यूपी में, जहाँ के भी ये हैं, वहाँ लौटना पड़ रहा है। ये देखिए माँ किस तरह अपने बच्चों को कि कम से कम कुछ घंटे या कुछ मिनट ही ये सो जाएं ताकि इनकी थकावट कुछ कम हो। लेकिन इस माँ ने फिर ये बच्चों को अपनी गोद में उठाकर, फिर पिता ने अपने कंधों पर बैठाकर आगे का सैकड़ों मीलों का, हज़ारों मीलों का सफ़र तय करना है। ये देख रहे हैं आप कुछ गठड़ियाँ,
और ये लोग सोते हुए आपके सामने है। लोहगढ़ के मलकीत सिंह जो इस विलेज के थे, जो इन्होंने बताया कि मलकीत सिंह ने व उनके साथियों ने इनके जो खेत हैं मलकीत सिंह के हैं, जिस खेत में रुके हुए हैं, और मलकीत सिंह ने अपने साथियों के साथ, या ये कहें मलकीत सिंह ने खुद इनकी, जो हम कह सकते हैं जैसे कहा गया है कि गुरु का लंगर हर वक्त चलता है। मलकीत सिंह जी ने बताया कि जितने भी ये सैकड़ों लोग यहाँ ठहरे हुए हैं, लोहगढ़ के सभी लोगों ने वहाँ गुरुद्वारा साहब में लंगर की व्यवस्था की। लंगर बनाकर इन लोगों को, इन प्रवासी लोगों को, इनकी कह दें भूख को कुछ हद तक मिटाया। और अंबाला शहर के भी कुछ दानी सज्जन जब उनको पता लगा, बिस्कुट लेकर, दूध लेकर, रस लेकर वहाँ पहुँचे। और मलकीत सिंह को हम सल्यूट करते हैं, लोहगढ़ के जो रहने वाले हैं, जिनके खेतों में जिन्होंने इनको आसरा दिया। आसरा तो भगवान देता है, लेकिन एक कोई ना कोई ऐसा शख्स आगे आता है जो बाजू पकड़ता है। भगवान ने मलकीत सिंह को इतनी शक्ति दी कि उन्होंने हिम्मत करके इन सभी को, सैकड़ों मजदूरों को अपने खेतों में ठहराया। इनका पानी का, इनको उन्होंने बताया कि इनके नहाने का इंतज़ाम भी, लेडीज़ के लिए नहाने का इंतज़ाम, उनको जो और समस्याएं जैसे हमने कल अपने चैनल पे डिस्कस की थी। और वो कहते हैं, हमारे जो चीफ कैमरामैन राजेश बिल्ला जी, जो हमारे यहाँ से जो भी लेडीज़ का सामान, हमने वैसे बताना तो नहीं चाहता था मैं, कि कुछ भी जो लेडीज़ को चाहिए था सामान, वो लेकर हमारी टीम गई थी, हमने वहाँ पर दिया। और आप देखिए लोग भावुक हो गए। हम आपको दिखाएंगे आगे, लेडीज़ जो औरतें थी, जो हमारी बहनें, माताएं थी, जो बच्चियाँ थी, उन्होंने रो रो के अपनी दास्तां सुनाई, जिसके कुछ दृश्य इतने मर्मिक, इतने वो थे कि शायद हम आपको ना दिखा पाएँ। और कुछ दृश्य हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि हमारी भी कुछ मजबूरी है, और क्या हम दिखा सकते हैं क्या नहीं, ये सारा कुछ भी अभी हमारे हाथ में नहीं है। और आप ये देख रहे हैं, रक्त सेवा परिवार है अंबाला से, प्रदीप जी जो हैं, इनकी टीम भी वहाँ पर गई हुई थी। इन्होंने भी वहाँ पे पूरी सेवा की। ये देखिए बच्चा अपने पिता की गोद में, ये एक बिटिया जो बस्ते की जगह, किताबों की जगह सर पे अभी से बोझ लेकर निकल पड़ी है, जिन्हें नहीं पता कि उनकी राह किधर है, उन्होंने कहाँ जाना है, उन्होंने अपने नानके जाना है या दादके जाना है, अभी कुछ भी मालूम नहीं। ये रास्ता बहुत लंबा है। उठो रे भंवर भाई, उठो रे भंवर भाई, सुबह हुई, आगे निकल चलो अपने सफ़र पर। और मैं बताऊं, ये सारी रिपोर्ट हमारे चीफ कैमरामैन राजेश चोपड़ा व हमारे एडिटर जशन और सहज ने, और उनके सभी हमारे ग्रुप ने ये रिपोर्ट तैयार की, आपके सामने पेश है। कुछ झलकियाँ और जो बातचीत हमारी हुई वो हम आपके सामने, प्रवासी मजदूरों के साथ जो बातचीत हुई आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। और इधर मैं यही कहूँगा, उठो रे सजना, सुबह हुई, सुबह हुई, सुबह अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ो। क्या पता शायद सुबह का सूरज आपको ठीक रास्ता दिखा दे, ठीक मंजिल की ओर आपको ले चले। हम उस परमात्मा से, उस प्रभु से, उस अकाल पुरख से, उस ईसा से यही दुआ करते हैं कि कम से कम हमारे ये परिवारों को, जो हमारे हिंदुस्तानी हैं, हमारे अपने परिवारों में से हैं, जिनको हम मजदूर का नाम दे रहे हैं, जी हाँ प्रवासी मजदूरों का नाम दे रहे हैं, ये अपनी मंजिल तक, अपने घर तक पहुँचें, यही हमारी कामना है। देखिए आप बातचीत जो हमारे संवाददाता ने प्रवासी मजदूरों के साथ की। ना हो जाए, हमारे बच्चे रोटी नहीं खा के पाई है, तो हम क्या करें यहाँ। एक दिन मरना कबूल है तो ठीक है, इसे मर जाए तो ठीक है। 2 महीने के काम बंद हो गया, मकान मालिक पैसा मांगता, हम क्या से दें। हमारे बच्चे आज 4 दिन से पैदल चल रहे हैं, कहाँ से कमाई, हमारे पास पैसा नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे ये 2 लड़की हैं, 2 लड़का है। आप मजदूरी करते हो? हम क्या करें, जब हमारे पास कुछ है नहीं तो मजबूरी करते हैं।
ऊपी से यहाँ कमाने खाने आए हैं, वही में सरकार ने ये लगा दिया। तो कितने दिन हो गया आपको पैदल चलते हुए? हमको 4 दिन हो गया। तो खाना वाना मिल रहा था रास्ते में? खाना तो मिल जाता है, पैसे नहीं है लेकिन। पैसे हमारे पास नहीं है जो हम बच्चन को अपने खवाए। जब हमारे से तो कुछ नहीं रहा तो हम मजबूरी में चल दिए। तो अब पैदल कहाँ जाओगे आप? हम पैदल के हम अपने ऊपी के लिए जाएंगे, बस हमारे ऊपी को भेज देना। आप अपने सिर्फ घर जाना चाहते हो? हाँ, हम अपने घर जाते हैं। तो जब ये माहौल ठीक हो जाएगा वापिस आना चाहोगे पंजाब में? अब तो हम नहीं पंजाब आएंगे। अच्छा, जब इतने दुख पानी में 4 दिन से चले हैं, पानी में छाला पड़ गए हैं, तो हम नहीं अब आएंगे। पंजाब में कितने साल से रह रहे हो आप? हमको 2 साल हुआ है। तो आप अब आपने मन बना लिया कि अब पंजाब वापिस नहीं आओगे? हम नहीं पंजाब वापस आएंगे अब, बस हमारे ऊपी के लिए भेज देना। बस एक ही बात है कि हमने अपने घर जाना है अब। हाँ, हमको घर जाना है, अपने बच्चे को अपने वहाँ मजदूरी दतूरी करके खवाना। यहाँ क्या करी, मकान मालिक वो भी किराया मांगता है, कंपनी में काम नहीं चलता है, तो हम कहाँ से पैसा लाए और कहाँ से अपने बच्चे को हम पाले। इतनी रात में आप जंगल में सो रहे हो, ऐसे बिया बांधना, लाइट, डर नहीं लग रहा आपको? तो क्या करी, मजबूरी हमारे आगे है। आपको पता है आप कहाँ पे हो इस वक्त? तो हम वहाँ बॉर्डर पे हैं। ये नहीं पता कि पंजाब है, हरियाणा है? हरियाणा के बॉर्डर पे पड़े हैं, क्या करें। अब तो हम अपने घर का वहाँ से निकल लिया है लुधियाना का कि हम मरना है हमको यहाँ, अब इससे ज्यादा मरना है। बच्चे हमारे वो भी 4 दिन से पैदल चल रहे हैं। पाँव में छाले भी पड़ गए हैं? चलते नहीं बनता है, ये खोबरन में चलते हैं। और चले यहाँ आए पहले लॉकडाउन लग गया, हम क्या करें कि अपने बच्चे को खवाए। जब आप सुबह यहाँ पहुँचे, किसने यहाँ लाया आपको इस खेत के अंदर? कौन लेकर आया था? हमको खेत के अंदर कोई नहीं लाया, हमको पुलिस वाले ने घर लिया। आगे नहीं जाने दिया? आगे हमको निकलने नहीं दिया। तो उन्होंने बोला कि कल सुबह भेज देंगे आपको बस में या हमसे ट्रेन? कुछ भी नहीं बोला है कि हम तुमको भेज देंगे कि नहीं भेज देंगे, हमसे कुछ नहीं बोले। यहाँ लाकर बिठा दिया बस? बस यही जगह पे हमको बैठा दिया। अब आपने खाना वगैरह खाया कि नहीं? रास्ते में मिल जाता है तो खा लेते हैं। अभी आपको किसी चीज की जरूरत है तो हम लोग आपको देंगे। खाना हमको मिल चुका है, वो भी बच्चे खा लिए, मैं भी नहीं खाया है। अभी खाना है? हमको भूख नहीं है, हमको सिर्फ रोटी जाना है। हर कदम कदम पे कि अपने आप हमारा दिल गवारा नहीं करता कि इस देश को वापस लौट के आवे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हर जगह परेशानी नज़र आ रहे हैं। जहाँ काम करते वहाँ से लेकर के अपना सफ़र में आज कभी दौड़ा के इधर, कभी दौड़ा के उधर। पुलिस वाला भी इंसान नहीं समझते हम लोगों को। सरकार को जो है ना कुछ सुनवाई उनको जो है ना कोई फिक्र ही नहीं है। हम लोग जो इतना धूप में, जलती हुई धूप में एक वोट इतना कीमती देते हैं, किस लिए? अपने बीवी बच्चों को नंबर में लगा करके देते हैं, किस लिए? इसीलिए ये पागलों के जैसे खेतों में, गलियों में, जंगल में बौखाने, मतलब घूमने के लिए, अब बौखने के लिए। ये बच्चे सब का देखिए तो क्या हाल है, छोटे छोटे बच्चे सब। कितने सदस्य हैं आपके परिवार के? हमारे 11 सदस्य हैं। सभी जा रहे हैं लौट कर? नहीं, अभी मेरे साथ मेरे चार लड़का है, सब बाहर है।
सब छोटे छोटे सब बाहर हैं। मियाँ जी, जैसे आप जहाँ पर काम कर रहे थे जी, क्या उन लोगों ने आपको तनख्वाह नहीं दी, या जहाँ पे आप रह रहे थे किराए के घर पे उन्होंने बोल दिया कि किराया दो, अगर और किराया नहीं है? किराया भी और बिजली बिल भी। हम्म, तो फिर हम बोले कि सरकार तो ऐलान किए हैं कि किराया माफ़ कर देने के लिए। बोला नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, किराया तो देना पड़ेगा, यानी तो कमरा खाली कर दो, और बिजली बिल वो भी लगेगा। और दूसरी बात रहा हमारे कंपनी का, तो हमारी कंपनी बोले कि जब आगे से जब हमारे लिए कोई सुविधा नहीं हो रहा है तो हम आपको सुविधा कहाँ से देंगे। मियाँ जी, आप उस कंपनी में कितने साल से काम कर रहे हो? 4 साल से। तो एकदम बोल दिया कि हाँ हाँ, ऐसे जब हमारे पास कोई सुविधा नहीं आ रहा है तो हम आपको सुविधा कहाँ से दे सकते हैं। तो हम बोले तो फिर हम क्या करें। बोला वो आप जानो, कंपनी बोले कि वो आप जानो, ये आपकी टेंशन है। आप कब चले थे वहाँ से? आज चौथा दिन है। चौथा दिन। 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया लॉकडाउन को। जी। तो पहले क्यों नहीं चले आप वहाँ से? अब ये कह रहे हैं कि अब खुलेगा, अब खुलेगा, अब लॉकडाउन टूटेगा, अब आसान मतलब होगा। आप इंतजार करते हाँ हैं जी सर, इंतजार करते हैं कि शायद अब माहौल ठीक हो जाए, अब अब ठीक हो ठीक जाए। जब माहौल सही नहीं हुआ और बिगड़ता चला गया, और हम लोग जो अब रहा सवाल प्रधान का, तो पंजाब सरकार ये बोले थे कि हम सब सुविधा दिए या देते हैं। तो 1.5 महीने में 10 किलो आटा मिला, 2 किलो चावल। 1.5 महीने में 1.5 महीने में कितने परिवार के बंदों को 10 किलो आटा और 2 किलो चावल मिला? 7 परिवार को। 7 बंदों को। जी। तो फिर उसके बाद अब जब कमरे में कुछ भी नहीं रहा, तो हमने ये बोला कि चलते हैं एक बार प्रधान के पास। शायद मेरे पास फ़ोन नंबर भी है उन प्रधान की, बताना। तो गए वहाँ, तो बोला क्या कि चलो ऑफिस। जब वहाँ पे गए, नंबर बोल दो। जब वहाँ पे गए, नंबर पता नहीं, तो 1-1.5 घंटे बैठाए, और वो बोले क्या कि आप अभी ख़त्म हो गया, आप बाद में आना। जब फिर शाम में गए तो बोला कि अभी कुछ नहीं आया है, जब आएगा तो अब देखा जाएगा। तो फिर ऐसे करके 3-4 दिन चक्कर लगाए। तो बोला बार बार मत आया करो, जब मेरे पास कोई फंक्शन आएगा तब मैं तुम लोगों को बुलाऊंगा। अब इस बीच में कमरे में कुछ भी नहीं है। 2 दिन पानी पी करके हमने गुजारा किया है, पानी पी करके सब बच्चे सब कुछ। नहीं, आप कहाँ से बताया आपने, कहाँ से आ रहे हो? नवांशहर से। नवांशहर से, पंजाब से। जी। वहाँ तो इतने गुरुद्वारे हैं, इतनी समाज सेवी संस्थाएं अभी हैं। गुरुद्वारे नहीं चल रहा है सर, हाँ। अभी गुरुद्वारे भी नहीं चल रहा है। ये लंगर सेवा तो चल रही है। नहीं, लंगर सेवा भी चल रही है, तो हर जगह नहीं चल रही है। जिस मोहल्ले में हम लोग थे। अच्छा, आप जाओगे कहाँ पर? अभी सहरसा जिला जाएंगे। सहरसा? जी। बिहार में? जी। तो आपको लगता है कि वो सरकार आपको जाते काम दे देगी? काम नहीं देगी तो आप मजदूरी तो करेंगे कहीं ना कहीं। मजदूरी तो यहाँ भी कर सकते हो। नहीं, वहाँ पे जो है खेतों में मजदूरी करेंगे। तो यहाँ भी तो खेत हैं। यहाँ तो आप किसी भी कीमत में नहीं करेंगे, चाहे हमको भूखे मार दे, चाहे जैसे मर जाए, हैं? चाहे कोरोना से मरे ना मरे, लेकिन भूखे जरूर मर जाएंगे। मेरा पेमेंट सही तक ले नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पे आके कैसे काम करेंगे हम लोग? हैं, जाने नहीं दे रहा है, बोल रहा है ये जगह ख़राब है, वो जगह ख़राब है, वो ख़राब है, वो ख़राब है। इंसान को पेमेंट मिलेगा तो ड्यूटी नहीं करेगा। मैं गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी में काम करने वाला हूं। 7 दिन का पेजेंट के पैसा काट लिया, इस महीना में 20 रोज अगले महीना में ड्यूटी किया, वो पैसा नहीं मिला है। आज जब हम लोगों के पास कुछ नहीं है, फिर हम लोग अपने बच्चे को लेकर घर जाने के लिए निकले। फिर हम लोग जब इधर से पैदल जा रहे हैं, तो फिर आगे से हम लोग उतना दूर पैदल चलते, उधर से इधर से पुलिस लोग हम लोगों को वापस कर देते। फिर बच्चे को छोटे छोटे लेकर जाते हैं, पैर में उनके चप्पल भी नहीं रहता, ऐसे पैर चलते हैं, लाल लाल सा पैर हो जाते हैं, बच्चे हमारे रोते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों का दर्द कोई नहीं समझता है कि चलो इतनी दूर से जब ये लोग पैदल आ रहे हैं, हम इनका हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो इनको हम वापस नहीं भेजें। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं सोचते हैं, वापस भेज देते हैं उतनी दूर। हम अपने बच्चे को फिर लेकर जाते हैं। बहन जी, आपके कितने बच्चे हैं? अभी 2 बच्चे हैं। हैं जी? 2 बच्चे हैं। हाँ जी। तो जब आप लुधियाना से चले तो यहाँ पे हरियाणा भी आप आ गए, तो किसी ने रास्ते में रोका नहीं आपको? हम लोग वहाँ से क्या कहते हैं, शंभू बैरियर? हाँ, वहाँ से फिर चले, फिर यहाँ पर अम्बाला बॉर्डर पर यहाँ पर आए। फिर यहाँ पर पुलिस लोग बॉर्डर पार नहीं करने दी, फिर हम लोगों को वापस उधर छोड़ दिए। ऐसे कहाँ लग रहा छोड़ दिए वापस?
वापस वो क्या कहते पुल के नीचे जो नहीं है अम्बाला का, वहाँ पर जाकर छोड़ दिए। बोले वहाँ से भगाने दिए, वहाँ पर रुकने नहीं दिए। हम लोग बोलने लगे हम लोगों को जाने दो, तो लगा जैसे वो लोग मारने लगेंगे, डंडा दिखाकर भगाने लगे। फिर हम लोग किस रास्ते से आए फिर यहाँ पे आप? हम लोग उस रास्ते क्या कहते हैं जो नहर नहीं है, नदी, वो नदी पार करके बच्चे को लेकर आए। हम लोगों को खुद डर लगता था, लेकिन अपना मजबूरी की वजह से कि चलो इधर से भी पार हो जाएंगे, फिर भी हमको नहीं पार होने दिए। तो आप नदी पार करके आए? हाँ जी। तो आपको डर नहीं लगा? आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, गोद में बच्चियां। तो क्या करें, डर लगेगा। फिर हम अपने बच्चे को देखेंगे, अपना डर तो खोना पड़ेगा किसी तरह से, बच्चे को किसी तरह से घर पहुंचाना, लेकर जाना। चलो किसी तरह आप यहाँ पहुँच भी गए। अब रात को, आधी रात को यहाँ पे आप जंगल में सो रहे हो, तो क्या किसी पुलिस वालों ने आगे नहीं जाने दिया, या क्या आपको आश्वासन दिया कि आपको ट्रेन में भेजा जाएगा, या क्या है? कुछ नहीं बोले हैं। हम लोग उनसे मदद भी मांग रहे हैं तो बोल रहे हैं आगे नहीं जा सकते हो तुम, जो मर्जी कर लो, आगे जाओगे वापस कर देंगे, हम लोग आगे नहीं जाने देंगे। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। या तो इससे अच्छा है, हम लोगों को, बच्चे को इतना कष्ट दे रहे हैं, हम लोगों को दे रहे हैं, इससे अच्छा है ये सड़क पर लेटा कर ऊपर से गाड़ियाँ चला दें, हम लोग मर जाएंगे, ना रहेंगे, ना हम लोग सड़क पर दिखाई देंगे इन लोगों को।